मखाना तो इस टाइम बहुत सुपर फूड माना जाता है। 2024-25 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सब मखाने वाले बच गए हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा जो हम इस ट्रेड में काम कर रहे हैं। जिनसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन इसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली के गुड़ौदिया मार्केट में। जी हां दोस्तों, आज बात करेंगे विशेष में मखाना के बारे में। जी, मखाना के बारे में। और मखाना के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है श्री पूजा स्टोर के मालिक सचिन सिंघल जी। दोस्तों, सचिन सिंघल जी पिछले कई पीढ़ियों से मखाना व्यापार में जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं मखाना के बारीकी के बारे में, क्या बता रहे हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं मखाना के बारे में। और सामने जो चेहरा देख रहे हैं ये सचिन सिंघल जी हैं। सचिन जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। रंजन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि मखाना इंडस्ट्री में आजकल क्या चल रहा है, क्या बताएंगे। मखाना तो इस टाइम बहुत सुपर फूड माना जाता है और मखाने का तो रेट भी दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और बाकी मखाने की तो जितनी तारीफ की जाए रंजन भाई उतनी कम है। जी, यदि बात करें सर आजकल मखाना के रेट के बारे में, तो इन दिनों खारी बावली में खास करके रेट क्या चल रहे हैं ऑन एन एवरेज, बढ़िया, मीडियम और लो क्वालिटी की मखाने का। मखाने का ऐसा है जो थोड़े से नीचे वाले माल हैं, ठुड्डीदार माल हैं, वो तो उनका तो कोई रेट ही नहीं है। वो तो 1000 रुपए भी है, 800 रुपए भी है। जो एक एवरेज क्वालिटी है वो 1300 रुपए से स्टार्ट है। और जो हैंडपिक माल है वो 1750-1700 तक जाता है। 1750 तक। सर, अभी मैं पिछले दिनों बिहार के एक मंडी है मारूफगंज, जो कि बिहार की सबसे बड़ी मसाला और मेवा मंडी है, वहां भी मैंने एक व्यापारी से कवर किया था मखाने के बारे में। लमसम उन्होंने भी रेट 1200-1400 मखाना का बताया था। और यहाँ भी वही रेट चल रहा है। तो बिहार जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग एरिया है मखाने का, वहाँ भी वही रेट चल रहा है और दिल्ली में भी वही रेट चल रहा है। तो ये दोनों चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही है। असल में क्या है, एक तो थोड़ा सा एक महीने से थोड़ा सा ग्राहकी में कमी आई है, तो उस चक्कर में पीछे के पड़ते के हिसाब से यहाँ पे मखाने का रेट नहीं बन पा रहा है। जो पीछे का रेट है आज की डेट में, वहां पर 1025 या 1050 के आसपास का रेट है समुद्री माल का, जो यहाँ पर आके 1350-1400 रुपए का एवरेज माल बिकना चाहिए, पर यहाँ पे 1300-1280 रुपए बिकता है। तो इस चक्कर में यहाँ पर थोड़ा पड़ता नहीं लग रहा है। ये सब पहले के स्टॉक हैं, पहले के माल स्टॉक हैं। हम लोगों के सब एवरेज बनती रहती है, ट्रक आते रहते हैं सब मालों के, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग इस चीज से बच जाते हैं। वैसे कोई नया इस टाइम वहां से माल लेकर आएगा तो उसको किसी भी हालत में पड़ता नहीं लगेगा। पड़ता नहीं है। अगर ये स्टॉक के बारे में बात करें सर, तो ऑन एन एवरेज जो है स्टॉक क्या है और प्रोडक्शन क्या था 2024-25 का। 2024-25 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं माना जाता, पर एक एवरेज एंड क्वालिटी 60-70 लाख बोरी की एवरेज बताते हैं। और इसी वजह से बाजार नीचे नहीं गिरे, नहीं तो एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बाजार हो सकता है 300-400 रुपए नीचे गिर सकता है जी। पर वो बाजार कहीं ना कहीं अपने आप को उसने संभाला। तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, इसी वजह से सब मखाने वाले बच गए हैं। यदि बात करें सर मखाना की न्यू क्रॉप की, तो न्यू क्रॉप, नई फसल की आवक कब से शुरू हो जाती है बिहार में। रंजन भाई, नई क्रॉप कम से कम नहीं तो 15 से 20 जुलाई के बाद आनी स्टार्ट होगी, पर बहुत ज्यादा एकदम अचानक माल नहीं आता। बहुत ज्यादा कोई किसी के पास छोटा लॉट आ गया, किसी के पास कोई खास 100-200 बोरी आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक पूरा माल आना स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नई दिशा बनेगी 25-26 की कि क्या रेट बनता है और क्या इसका भाव जाता है। सर, मखाना अब आम लोगों के पहुंच से काफी दूर हो गया, इस बारे में क्या कहेंगे। हम तो रंजन भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि ये सबकी पहुंच में रहे मखाना, क्योंकि हम तो भाई मखाने का होलसेल का काम करते हैं। लेकिन तो सर आज के डेट में अगर 1700 1800 या 1000 से ऊपर लोग कैसे मखाना खाएंगे? मैं यही कह रहा हूँ आपको रंजन भाई, भगवान से प्रार्थना है कि सबको भगवान इतना पैसा दे, इतना धन दे कि आदमी सब चीजों का सब सेवन कर सके, अपने बच्चों को सेवन करा सके। अच्छी चीज है बहुत, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, हर चीज के लिए मखाना बहुत अच्छा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग सेवन करें मखाने का। सर मखाना को जीआई टैग मिला, लोकल से ग्लोबल हो गया, इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया, इसके फ्लेवर बढ़ गए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे जिस चीज का हम लोग काम करते हैं उस चीज का उन्होंने वहां पर बहुत बड़ी एक समिति बनाई है। तो उससे इसकी एक इज्जत और मतलब एक लेवल और बढ़ गई है, और इसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होने लग गया है। और हमें अपना फ्यूचर ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा जो हम इस ट्रेड में काम कर रहे हैं। क्या किसान जो इस ट्रेड में लगे हुए हैं उनको इससे फायदा पहुंच रहा है रेट महंगे होने का? ऐसा रंजन भाई, अभी ना ये बहुत ज्यादा जल्दी होगा ये बात कहना। अभी धीरे धीरे किसानों को जो उनके हक का पैसा मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल रहा है। पर जो मोदी जी ने एक समिति बनाई है या एक भाव का जो अंतर आएगा, उससे हमारे किसान भी नाना करके भी 2-3 साल तो जरूर लगेंगे कि जिससे वो लोग भी अपने हक का पैसा ले सके और वो उनकी तरक्की हो सके। सर चलते चलते एक सवाल आपसे और मैं जानना चाहूंगा कि नई क्रॉप पर मखाना का क्या रेट देख रहे हैं? अभी ये कहना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा। एक बार जन्माष्टमी की सेल आएगी जी। उसके बाद नवरात्रे भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम तो बाजार नहीं गिरेगा। पर हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा 100-200 रुपए का मंदा दिखे ग्राहक न होने के कारण, परंतु दिवाली आते आते फिर दोबारा बाजार तेज हो जाएगा। सचिन जी, केएनएच डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और मखाना के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रंजन भाई। तो दोस्तों आप सुन रहे थे श्री पूजा स्टोर से सचिन सिंघल जी को। इसी तरह केएनएच डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।